नमस्कार। श्रीमुषी द्वितीयो भागः दशमकक्षाः संस्कृत पुस्तकम्। तो कक्षा 10 का आज देखते हैं षष्ठः पाठः यानी कि छठा पाठ। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्द का अर्थ होता है सद्भाव या आपसी प्रेम ही क्या है, प्रकृति की शोभा है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ के प्रश्नाभ्यास। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है वनराजः कैः दुरवस्था प्राप्तः। उत्तर है तुच्छ जीवैः। ख कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुली करोति। कौन कर्कश की ध्वनि से वातावरण को क्या है, गंदा करता है। उत्तर है काकः। ग काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है। उत्तर है आदर्शः। घ कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली और विशालकाय और पराक्रमी कहता है। उत्तर है गजः यानी कि हाथी। ग बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बक किस तरह से मीनान यानी कि मछलियों को क्रूरता से भक्षयति यानी कि खाता है। उत्तर है वराकान यानी कि छल से। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या है, पूर्ण वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 2 का क है निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। उत्तर है यः अपरेह वित्रस्तान् पीडयमानान् जन्तून् सदा न रक्षति पार्थिवरूपेण सः निसंशय कृतान्तः मन्यते। ख बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। उत्तर है बकः शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् चिन्तयितुं कथयति। ग अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। उत्तर है अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत् सर्वे जीवाः एव तस्याः सन्ततिः। कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। सर्वे जीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति। घ यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवे। उत्तर है यदि राजा सम्यक् न भवति तदा राजा जलधौ अकर्णधारा नौरिव विप्लवेत्। ग मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। उत्तर है मयूरः पिच्छान् उद्घाटय नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। च अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। छ
अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति? उत्तर है अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से हमने क्या करना है? प्रश्न बनाने हैं। तो पहले है सिंहः वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। इसका उत्तर है सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एवासीत्। ख गजः वन्यपशून् तुदन्तं पोथयित्वा मारयति। उत्तर है गजः वन्यपशून् तुदन्तं केन पोथयित्वा मारयति। ग वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। उत्तर है वानरः आत्मानं कस्मै योग्यः मन्यते। वनराजाय की जगह क्या आया? कस्मै। ख घ मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। उत्तर है मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना। ग सर्वे प्रकृतिमातरं प्रणमन्ति। उत्तर है सर्वे काम प्रणमन्ति। अगला प्रश्न संख्या 4 है शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखत। यानी कि जो वाक्य हमारे सही हैं उनके आगे हमने आम यानी कि हाँ लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमने न यानी कि नहीं लिखना है। तो ये है क है सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। ये है न यानी कि नहीं, गलत है। ख का इति बकस्य ध्वनिः भवति। यह बक की ध्वनि नहीं है तो क्या आएगा? न, नहीं यानी कि गलत। ग काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवा और कोयल का वर्ण रंग काला होता है तो ये सही है, तो आम। घ गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। गजः यानी कि हाथी लघुकाय छोटा और निर्बल होता है तो ये गलत है, तो इसलिए न, नहीं। ग मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते। तो ये क्या है? सही है, आम। च अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। अन्योन्य सहयोगेन यानी कि एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभः जायते, लाभ होता है। तो ये क्या है? सही है, तो आएगा आम। प्रश्न संख्या 5 मंजुषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से हमने ये रिक्त शब्द लेकर के रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है क काकः, इसका आएगा मेध्य भक्षकः भवति। ख पिकः परभृत अपि कथ्यते। ग बकः अविचलः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। घ मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। ग उलूकः आत्मशलाघाहीनः पदनिर्लिप्तः आसीत्। च सर्वेषाम् एव महत्वं विद्यते यथा समयम्। तो ये मोटे अक्षरों में लाल वाले आपके क्या है? रिक्त स्थान भरे गए हैं। चलिए आगे देखिए। इधर भी उत्तर इधर भी भरे गए हैं तो इसको भी ले सकते हैं आप।
अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। एक उदाहरण दिया गया है, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। तो इसका होगा वाच्य परिवर्तन क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्ज्यते च। ऐसे ही हमने इन वाक्यों का भी क्या है, वाच्य परिवर्तनम करना है। तो पहला है त्वया सत्यम कथितम, तुम सत्य कह रही हो। तो इसका आएगा उत्तर त्वं सत्यम कथयसि। ख सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति, इसका आएगा सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते। ग काकः पिकस्य संततिं पालयति, उत्तर होगा काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। अगला है घ मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः। उत्तर है विधाता मयूरम एव पक्षीराज वनराजम वा अकरोत्। अगला है गौ सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्मः। उत्तर है सर्वे खगाः कम् अपि खगं वनराजं कर्तुम् ऐच्छन्। च सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। उत्तर होगा सर्वैः मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नः क्रियते। प्रश्न संख्या 7 है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास विग्रह भी करने हैं हमें, और जिनका विग्रह किया गया है उनका समस्त पद बनाना है। तो देखे हैं, पहला है तुच्छ जीवेह, तो इसका है तुच्छेह जीवेह। वृक्षोपरि वृक्षस्य ऊपरि, पक्षीणां सम्राट पक्षी सम्राट, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञः। गौ अपूर्वम न पूर्वम। च व्याघ्र चित्रका व्याघ्रः च चित्रकः च। तो ये समास विग्रह भी हुए। तो इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पूरे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।